हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक फिजिक्स बाय मदन सर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स अपने हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक फिजिक्स बाय मदन सर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो स्टूडेंट अपनों ने कल यूनिट स्टार्ट की थी गतिमान आवेश और चुंबकत्व है। उसके अंदर अपनों ने पढ़ा था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए अपने यहाँ पे डिफरेंट नियम दिए गए हैं, जिनकी हेल्प से अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। पहला आपने दिया गया है दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड रूल दिया गया है कि यदि दाएं हाथ से यानी राइट हैंड से धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ो, यानी आपको हाथ को इस तरह से करना है 90 डिग्री के ऊपर ही, तो धारावाही चालक को इस तरह से पकड़ना है अपने को कि अंगूठा है वो अपने धारा की दिशा में रहना चाहिए। मान लो अपने मान सकते हैं इसमें धारा आपके पास नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है, तो अंगूठा अपने कहाँ पर है, धारा की दिशा में। अब अपने अंगुलियों को क्या करेंगे, मोड़ेंगे, अंगुलियां मोड़ेंगे। अगर ये अंगुलियां मुड़ रही है इसका मतलब इस साइड में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, जो अंगुलियों की तरफ है, और इस साइड में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मुड़ के अंगुलियां कहाँ पर आ रही है, अंदर की तरफ। यानी तार के इस तरफ अंगुलियां कहाँ पे मुड़ रही है, अपने पास बाहर की तरफ, और तार के अपोजिट साइड में अंगुलियां कहाँ पर मुड़ रही हैं, अंदर की तरफ। तो तार के दोनों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं अपने पास क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। ये अपने कल ओरस्टेड के प्रयोग से निष्कर्ष निकाल चुके हैं। तो अपने स्टूडेंट अपने लिख रखा है कि इस नियम के अनुसार धारावाही चालक की को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो मुड़ी हुई जो अंगुलियां होती हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। जैसे मान लो समझने के लिए अपने देखें, ये तार है, इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है अपने पास। अब इस तार में अंगूठा धारा की दिशा में रखेंगे। अब इस तार जैसे मान लो इस तरह से धारा प्रवाहित हो रही है, अब इसको अंगूठा को धारा की दिशा में रख दिया अपनों ने। अब अंगुलियों को मोड़ेंगी तो ये अंगुलियां तार के इधर अपने पास कहाँ पे आ रही हैं, बाहर की तरफ, और तार के अपोजिट इस साइड में यानी नीचे की तरफ कहाँ पर आ रही है, अपने पास तार के अंदर की तरफ आ रही हैं। इसका मीनिंग अपने पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर लंबवत बाहर की तरफ होती है तो अपने इसे डॉट से प्रदर्शित करते हैं, और जब ये है अपने पास बाहर की ओर, तब अपने इसको डॉट से प्रदर्शित करेंगे। अगर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है तो अपने इसको क्रॉस के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें दिशा अपने पास क्या पे आएगी, अंदर की तरफ, यानी लंबवत अंदर की तरफ और लंबवत बाहर की तरफ। तो इस वाले एग्जाम्पल के अंदर अगर अपने देखें तो ये धारा की दिशा में अंगूठा है, और अंगुलियों को मोड़ेंगे तो ये अंगुलियां यहाँ पर कहाँ पे जा रही है, आपके पास बाहर की तरफ। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, डॉट, और इस तरफ अपोजिट साइड में नीचे की तरफ देखेंगे तो अंगुलियां कहाँ पर आ रही है, आपके पास अंदर की तरफ। तो यहाँ पर अपने क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे। यानी जब जो चुंबकीय क्षेत्र अपने पास तार के चारों तरफ उत्पन्न होता है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए अपने नियम पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला नियम अपनों ने पढ़ा है दाएं हाथ का नियम। तो दाएं हाथ से धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ना है अपने को कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे, और मुड़ी हुई अंगुलियां होती हैं वो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र को क्या करती हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो लंबवत अगर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है तो अपने उसको डॉट से प्रदर्शित करेंगे, और लंबवत चुंबकीय क्षेत्र अपने पास अंदर की तरफ है तो स्टूडेंट इसे अपने क्रॉस से प्रदर्शित करेंगे। तो ये अपने पास था पहला नियम। सेकंड अपने पास मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच नियम। तो अपने पेच को इस तरह से घुमाना है कि वो धारा की दिशा में क्या हो, आगे बढ़े, और धारा की दिशा में जो आगे बढ़ेगा तो जो घूमने की दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। जैसे मान लो अपने पास ये स्क्रू है, ये कोई भी अपने पास पेच ले रखा है। अब आप इसको इस तरह से घुमाओ कि वो धारा की दिशा में बढ़े। अपने मान लेते हैं कि धारा बाहर से कहाँ पे जा रही है, अंदर की तरफ, तो आपको इस तरह से क्लॉकवाइज इसको क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। तो देखिए इस तरफ अगर अपने देखें
तो ये कैप, ये जो कैप के ऊपर का पार्ट है ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ पर आपके पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र इस साइड में अंदर की तरफ है, और इस साइड में आकर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर हो रहा है, बाहर की तरफ। फिर इस साइड में देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या है, अंदर की तरफ। फिर यहाँ पर अपने पास क्या है, बाहर की तरफ। यानी अपने को पेच को इस तरह से घुमाना है कि वो धारा की दिशा में क्या हो, आगे बढ़े। अगर आप पेच को इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो आपके पास ये बोर्ड के अंदर की तरफ जाएगा इस तरह से, और इस तरह से घूम रहा है अपने पास क्लॉकवाइज, अंदर की तरफ जाएगा। तो इस तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर की तरफ है, और इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र अपने पास क्या है, बाहर की तरफ। इसी तरह से स्टूडेंट अगर इसको बाहर की तरफ घुमाएं तो ये अपने पास क्या हो रहा है, यानी धारा बोर्ड से बाहर की तरफ आ रही है, तो अपने इसको एंटी क्लॉकवाइज क्या करेंगे, घुमाएंगे। तो यानी जब अपने दक्षिणावर्ती पेच को इस तरह से घुमाएं कि वो धारा की दिशा में आगे बढ़े, और धारा की दिशा में आगे बढ़ेगा तो जो घूमने की दिशा है पेच की, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो अपने ऑलमोस्ट क्वेश्चनों के अंदर एक फर्स्ट काम में आएगा अपने पास दाएं हाथ का नियम, और एक अपने पास वर्तीय कंडक्टर यानी सर्कुलर के लिए, वर्तीय धाराओं के लिए दाईं हथेली का नियम है, ये अपने काम में लेंगे। इन दो से अपना काम चल जाएगा। तो ये दो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने हैं। इसको मैंने आपको एग्जाम्पल लगाकर समझा दिया, और इसको भी एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ। जैसे मान लो वर्तीय धाराओं के लिए दाईं हथेली का नियम अपने पास क्या है कि अपने पास कोई भी, जैसे एक सर्कुलर कंडक्टर है, वर्ताकार धारावाही चालक है, इसमें अपने को राइट हैंड से अंगुलियों को इस तरह से मोड़ना है कि वो धारा की दिशा में क्या होनी चाहिए, मुड़नी चाहिए। और धारा की दिशा में अगर मुड़ेगी तो अपना अंगूठा है वो चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो अपने देखिए, जैसे अपने पास एक सर्कुलर कंडक्टर है, ये सर्कुलर कंडक्टर ले रहे हैं अपने पास, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है अपने पास क्लॉकवाइज। अब आपको राइट हैंड की अंगुलियों को इस तरह से मोड़ना है, यानी धारा की दिशा में अपने को क्या करना है, बंद करना है। तो अंगूठा देखते हैं कहाँ पे जाता है। जैसे मान लो आप ये धारा की दिशा में आप बंद कर रहे हैं धारा की दिशा में अंगुलियां अपने पास क्या हो रही हैं, बंद हो रही हैं। तो अंगूठा है अपने पास कहाँ पे जा रहा है, बाहर की तरफ। तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, डॉट, यानी लंबवत अपने पास क्या है, बाहर की तरफ है। इस वाले में देखें, अगर धारा अपने पास क्या हो रही है, क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रही है, तो क्लॉकवाइज अंगुलियों को अपने धारा की दिशा में क्या करें, बंद करें। अब धारा की दिशा में बंद करोगे तो अंगूठा ऑटोमेटिक कहाँ पे जा रहा है, आपके पास अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसमें इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखेंगे तो अपने पास क्या होगी, क्रॉस यानी लंबवत अंदर की तरफ होगी। यानी राइट हैंड से अंगुलियों को अपने को इस तरह से बंद करना है कि वो धारा की दिशा में क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। तो जो अंगूठा है ये अपने पास किसको प्रदर्शित करता है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो इसमें अपने धारा की दिशा में बंद करेंगे, अंगूठा अपने पास कहाँ पे आ रहा है, बाहर की तरफ, और इसमें अंदर की तरफ प्रदर्शित करेंगी तो अंगूठा कहाँ पे आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। यानी इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ, यानी ये भाई साहब जिस तरफ होगा वो अपने पास किसको प्रदर्शित करना है, चुंबकीय क्षेत्र को। इस वाले कंडीशन में ये भाई साहब कहाँ पे आ रहा है, अपने पास बाहर की तरफ, तो अपने कह देंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ पर है, बाहर की तरफ। और इस वाली पोजीशन पे जो ये भाई साहब है अपने पास कहाँ पर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो अपने कह देंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ पर है, अंदर की तरफ है। तो ये अपने पास रूल लगाएंगे अपने वर्तीय धाराओं के लिए, और ये रूल लगाएंगे अपने स्टेट कंडक्टर के लिए। नेक्स्ट है अपने पास एम्पियर के तैरने का नियम। एम्पियर के तैरने का नियम दिया गया है दोस्तों कि अगर कोई भी व्यक्ति धारा की दिशा में तैर रहा है, यानी धारा उसके पैर से लेकर कहाँ पर प्रवाहित हो रही है, सिर की तरफ क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, और उसका चेहरा चुंबकीय सुई की दिशा में है, तो चुंबकीय सुई का एन ध्रुव तैराक के बाएं हाथ की तरफ क्या होता है, विक्षेपित होगा। यानी कोई भी व्यक्ति धारा की दिशा में क्या हो रहा है, तैर रहा है, यानी धारा उसके सिर से, उसके पाँव से कहाँ पर प्रवाहित हो रही है, सिर की तरफ, और उसका चेहरा चुंबकीय सुई की दिशा में है, तो अपने पास चुंबकीय सुई का जो एन ध्रुव है वो तैराक के बाएं हाथ की तरफ क्या होगा, विक्षेपित होगा। इस नियम को अपने सोनो शब्द की सहायता से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। देखिए सोनो का मतलब, देखिए अपने इसके अनुसार जो धारा है वो साउथ से किस पे जा रही है, नॉर्थ की तरफ,
यानी जो धारा है ये अपने पास एस ध्रुव से कहाँ पर जा रही है, एन ध्रुव की तरफ, यानी साउथ से कहाँ पर जा रही है, नॉर्थ की तरफ। और धारावाही जो चालक है वो सुई के ऊपर रखा हुआ है, यानी जो चुंबकीय कंपास है उसके धारावाही चालक तार को इसको क्या कर देंगे, ऊपर रख देंगे इस तरह से। और धारावाही चालक तार ऊपर यानी आवर स्थित है, तो चुंबकीय सुई का जो एन ध्रुव है वो अपने पास पश्चिम यानी वेस्ट की तरफ क्या होगा, विक्षेपित होगा। सिंपल सी बात है, सोनो वर्ड से धारा कैसे जा रही है अपने पास, साउथ टू नॉर्थ। और जो तार है ये चुंबकीय सुई के क्या है, ऊपर है। तार अपने पास कहाँ पे रखा है, चुंबकीय सुई के ऊपर। तो चुंबकीय सुई का जो एन ध्रुव है वो आपके पास किसकी तरफ विक्षेपित हो जाएगा, पश्चिम की तरफ क्या होगा, विक्षेपित होगा। तो स्टूडेंट ये अपने पास थे वर्तीय धाराओं के लिए या स्टेट कंडक्टर के लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। इनको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है क्योंकि ये अपने आगे चैप्टर्स के अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर काफ़ी जगह क्या होंगी, यूज होंगी। इस चैप्टर के अंदर अपने पास रूल के बगैर कुछ नहीं है, कभी अपने लेफ्ट हैंड रूल लगेंगे और कभी अपने राइट हैंड रूल लगेंगे। एक बार के लिए अपनों ने ये 4 रूल पढ़े हैं जो अपने आगे अप्लाई करेंगे बायो-सावर्ट्स लॉ के अंदर, और बायो-सावर्ट लॉ की जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे उसके बाद अपने उसके न्यूमेरिकल्स के अंदर अप्लाई करेंगे। तो आपको ये दोनों नियम लगाने बहुत ज़रूरी है, यानी दाएं हाथ का नियम और वर्तीय धाराओं के लिए दाईं हथेली का जो नियम है ये समझना आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से समझना आपको ज़रूरी है। तो आप स्टूडेंट अपने बायो-सावर्ट का नियम पढ़ेंगे, और बायो-सावर्ट का नियम अपने पास क्या होता है कि जैसे अपने पास कोई भी तार होता है, उस तार में जब अपने धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, अपने पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये अपने पीछे के लेक्चर में पढ़ा था और स्टेट के एक्सपेरिमेंट से। अब चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना उत्पन्न होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए बायो और सावर्ट 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया। इसे अपने क्या कहते हैं, बायो-सावर्ट का नियम। तो बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार अपने पास एक धारावाही चालक तार है, ये धारावाही चालक तार है मेरे पास एक्स वाई, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है एक्स से वाई की तरफ। अब इस तार के आसपास अपने पास क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु है P, जिस पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इस तार पर अपने क्या करेंगे, एक छोटा सा अल्पांश लेंगे। इस अल्पांश की जो लंबाई है ये मेरे पास कितनी है, dl है। अब अल्पांश की लंबाई और बिंदु P को अल्पांश से मिलाने वाली जो लाइन है इसके बीच का जो कोण है ये अपने पास कितना है, थीटा है। तो इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र को अपने डिनोट करते हैं B से, और अल्पांश के कारण निकाल रहे हैं इसलिए इसको किससे डिनोट कर देंगे, dB से क्या करेंगे, प्रदर्शित करते हैं। तो अब बायो और सावर्ट ने जो नियम दिया था वो अपने पास क्या है, उसका फर्स्ट एक्सप्रेशन है। इसमें फर्स्ट पॉइंट वो कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक तार में बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र अपने पास dB है, वो किस पे डिपेंड करेगा, तार में बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। सेकंड इसने दिया है चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश dl की लंबाई के समानुपाती होता है। तो अपने यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो dB है अपने पास, ये अल्पांश की लंबाई क्या है, dl, इसके भी क्या होगा, समानुपाती होगा। ये 2 बातें बताई है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है ये तार में बहने वाली धारा के क्या है, समानुपाती, और चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो तार की में जो आपके पास इस पे अल्पांश लिया है उसकी लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। थर्ड बात इसने कही, चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश की
लंबाई व अल्पांश के मध्य बिंदु, अल्पांश के मध्य बिंदु को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के मध्य बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। यानी जो ये आपके पास अल्पांश की लंबाई है dl और बिंदु, इसके मध्य बिंदु को जो P से लाइन मिला रही है, इन दोनों के बीच का जो कोण है वो उसकी ज्या के क्या होता है, समानुपाती। यानी इस कोण को अपनी साइन थीटा के साथ लेना है। ज्या का मतलब साइन थीटा, तो dB समानुपाती क्या हो जाएगा, साइन थीटा। समीकरण नंबर 3। चौथी बात बायो सावर्ट ने बताई कि अपने पास जो उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र, उसका मान अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, यानी बिंदु P की dl से जितनी दूरी है, और dl से दूरी अपने पास कितनी है, r है। अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, यानी जो इस अल्पांश को बिंदु P से अपने क्या कर रहे हैं, उस रेखा से मिला रहे हैं, जो इसकी दूरी है अपने पास, अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा की लंबाई r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चौथी बात बायो सावर्ट ने अपने पास ये बताई है। तो dB यहाँ से लिख देंगे अपने पास, dB समानुपाती 1/r²। समीकरण नंबर 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट अपने पास बायोस और सावर्ट ने 4 बातें बताई हैं कि जो आपके पास बिंदु P पर उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र का मान तार में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। धारा अपने मान लेते हैं तार में कितनी प्रवाहित हो रही है, I हो रही है। सेकंड, इस अल्पांश की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती। और इस अल्पांश की लंबाई और जो बिंदु P है, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच का जो कोण है थीटा, उसके क्या होता है, ज्या के समानुपाती। और जो आपके पास बिंदु जिससे अपने ज्ञात करते हैं, उसकी अल्पांश से जो दूरी होती है, उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 से तो अपने लिखेंगे dB समानुपाती IDL साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, r²। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा अपने पास। तो dB इक्वल टू कांस्टेंट आएगा μ0/4π IDL साइन थीटा अपॉन r²। तो ये अपने पास चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, परिमाण है, जो बिंदु P पर अपने पास क्या होता है, उत्पन्न होता है। अब यहाँ से जो μ0 है, यहाँ μ0 वायु या निर्वात की चुंबकनशीलता है, या इसका दूसरा नाम है अपने पास पारगम्यता। इसका डिटेल में डिस्कस अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करेंगे। जैसे विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन नॉट, वैसे ही अपने पास क्या है, चुंबकनशीलता है μ0। अब अपने बात करें इस पे दिशा की। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण अपनों ने डिटरमाइन कर दिया है। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालें, तो दिशा के लिए देखिए अपने राइट हैंड रूल लगाएंगे। अगर अपने को राइट हैंड से अंगूठे को धारा की दिशा में रखना है और अंगुलियों को बंद करना है P की तरफ, तो अंगुलियां अपने पास कहाँ पे जा रही हैं, इनवर्ड जा रही हैं। तो यहाँ पर अपने पास
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, पी के ऊपर क्रॉस होगी। क्रॉस का मतलब अपने पास क्या है, इनवर्ड है। ऐसे स्टूडेंट अगर ये पी पॉइंट अपने पास इस साइड में होता है, यहाँ पे आर डिस्टेंस पे, तो अगर आपको डायरेक्शन लेनी होती चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो देखिए अपने पास थंब को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये धारा की दिशा में रखेंगे और क्लोज करें पी की तरफ, तो अंगुलियां देखो पी की तरफ अपने पास कहाँ पे आ रही हैं। जैसे ही अपने बंद करेंगे हाथ को तो अंगुलियां कहाँ पे जा रही हैं, बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको अपने क्या करते हैं, डॉट, यानी तार के दोनों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशाएं होती हैं वो अपने पास क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। अब बिंदु P पर बात करते हैं। P पूरे तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो पूरे तार के कारण संपूर्ण तार के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, पूरे वायर के कारण निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, dB का क्या बन जाएगा, B, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यानी इधर इंटीग्रेशन करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो पूरे वायर के कारण देखेंगे तो अपने पास ये चुंबकीय क्षेत्र है वो डिटरमाइन हो जाएगा। अब अपने यहाँ पे बात करेंगे म्यू नॉट की। तो म्यू नॉट अपने पास यहाँ पे क्या है, नियतांक है, और जो नियतांक है आपके पास इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट की। तो यहाँ जो म्यू नॉट है इसको बताया अपनों ने चुंबकनशीलता, और उसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अब बात करते हैं अपने इसके यूनिट की। तो इसकी यूनिट निकालें यहाँ से, तो देखिए यहाँ से इसकी यूनिट निकालते हैं अपने यहाँ पर। यहाँ से आप म्यू नॉट की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास हो जाएगा, म्यू नॉट अगर अपने निकालें तो dB इंटू आर स्क्वायर, यानी dB इंटू आर स्क्वायर इंटू 4 पाई अपॉन आ जाएगा आपके पास IDL साइन थीटा। अब इसमें यूनिट देखें, B चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट होती है टेस्ला, इंटू आर स्क्वायर की यूनिट यानी डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर, 4 पाई कांस्टेंट है। करंट की यूनिट होती नहीं है, करंट की यूनिट अपने पास एम्पियर इंटू DL, अल्पांश की लंबाई की क्या होगी, मीटर, और साइन थीटा की अपने पास कोई भी यूनिट्स नहीं होगी। अब अपने पास स्टूडेंट्स मीटर से मीटर क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास बनेगा टेस्ला इंटू मीटर बाई क्या हो जाएगा, एम्पियर। तो अपने पास इसकी जो यूनिट लिखेंगे म्यू नॉट, जो कांस्टेंट आया है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, तो इसी फॉर्मूले से अपनों ने निकाल दिया टेस्ला इंटू मीटर अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास, एम्पियर निकल जाएगा। तो रिपीट कर देता हूँ कि अपने पास क्या है, एक तार है, ये धारावाही चालक तार है, इस तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। इस चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए बायो और सावर्ट ने एक नियम दिया, इसे कहते हैं अपने बायो सावर्ट का नियम। और बायो सावर्ट के अनुसार जो इस तार में के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका जो मान है वो तार में बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती। और अपने पास तार के जो अल्पांश लिया है उसकी लंबाई के भी क्या होता है, समानुपाती। और जो अल्पांश और बिंदु P को जो लाइन जोड़ रही है उसके बीच का जो कोण है उस कोण की ज्या के भी क्या होता है, समानुपाती। और जो यहाँ पर ये बिंदु दूरी है r, उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। चारों इक्वेशनों को अपने कंबाइंड करके लिखा और फिर समानुपाती का स्थिरांक हटाएंगे तो अपने पास जो कांस्टेंट है ये मिलेगा आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और म्यू नॉट यहाँ पर अपने पास वायु या निर्वात की चुंबकनशीलता या पारगम्यता कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है अपने पास SI यूनिट के अंदर 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला इंटू मीटर पर क्या हो जाएगा, एम्पियर। अब अपने इसका सैद्धांतिक रूप करते हैं, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। में स्टूडेंट अपने पास अभी फॉर्मूला अपने निकाला था dB इक्वल टू आपने निकाला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो तल के लंबवत या तो अंदर की तरफ होती है अपने पास या बाहर की तरफ होती है।
तो अपने इसका वेक्टर नोटेशन करें तो इसको लिखेंगे डी बी वैक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वैक्टर आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। अब अपने पास डी एल वैक्टर आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगाएं तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है सैंतीस अपॉन सैंतीस का परिमाण। तो इसको लिख सकते हैं अपने डी बी वैक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आर अपॉन में आएगा तो अपने पास क्या हो जाएगा आर क्यूब। ये अपने पास वेक्टर नोटेशन की है वो इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। अब अपने इसकी कंडीशन लगाएं। कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं, केस नंबर फर्स्ट, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो यहाँ पे एंगल रखेंगे साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। तो डी बी अगर अपने निकालें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 0 अपॉन आर स्क्वायर। तो साइन 0 के कारण डी बी की वैल्यू आपके पास क्या मिलेगी 0, जो अपने पास क्या होगी मिनिमम, यानी डी एल वैक्टर व आर वैक्टर के बीच का कोण कितना है अपने पास 0 डिग्री है। डी एल वैक्टर व आर वैक्टर के बीच का कोण कितना लेना है अपने को 0 डिग्री, अर्थात डी एल वैक्टर व आर वैक्टर परस्पर समांतर हैं। अगर डी एल वैक्टर व आर वैक्टर परस्पर अपने पास क्या है समांतर हैं तो बिंदु P अपने पास है धारा प्रवाह की क्या है दिशा में होगा। यह अपने कह सकते हैं अर्थात बिंदु P धारा प्रवाह की दिशा में है, यानी जो अपने बिंदु P लिया था फिगर में वो धारा प्रवाह की क्या है दिशा में है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो अपने पास कितना प्राप्त हुआ है 0 प्राप्त हुआ है। तो अपने लिख सकते हैं धारा प्रवाह की दिशा में है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 प्राप्त होता है। केस नंबर 2 करें। 2 नंबर केस में अपने कंडीशन लगाएं, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो साइन 90 अपने पास कितना होता है 1। तो अपने पास यहाँ से डी बी की वैल्यू आ जाएगी डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर, और साइन 90 क्या होता है 1। तो डी बी कितना निकलेगा स्टूडेंट अपने पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वाई आर स्क्वायर। ये चुंबकीय क्षेत्र आएगा, इसकी वैल्यू अपने पास क्या होगी मैक्सिमम। तो अपने क्या लिख सकते हैं अर्थात डी एल वैक्टर व आर वैक्टर परस्पर लंबवत है, और डी एल वैक्टर और आर वैक्टर परस्पर लंबवत है, अर्थात बिंदु जो P है, अगर बिंदु P धारा प्रवाह की दिशा में है तो थीटा कितना था 0। अगर बिंदु P धारा प्रवाह की दिशा के लंबवत है, और धारा प्रवाह की दिशा के लंबवत है तो चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम प्राप्त होता है।
इसी तरह से केस नंबर थर्ड करेंगे अपनी। केस नंबर थर्ड में इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो तो साइन 180 की वैल्यू क्या होती है अपने पास 0। तो डी बी अपने पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 180 बाई आर स्क्वेयर। तो डी बी अपने पास कितना आएगा 0। तो अपने इसमें डी एल वैक्टर और आर वैक्टर अर्थात डी एल वैक्टर व आर वैक्टर परस्पर प्रति समांतर हैं। यानी डी एल वैक्टर और आर वैक्टर अपने पास क्या है, दोनों ही क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, या अपने कह सकते हैं डी एल वैक्टर व आर वैक्टर हैं प्रति समांतर, या अपने कह सकते हैं परस्पर एक दूसरे के क्या है विपरीत हैं। और डी एल वैक्टर व आर वैक्टर जब एक दूसरे के विपरीत होंगे तो अपने पास थीटा कितना बनेगा 180 डिग्री, और 180 बनेगा तो साइन 180 वैल्यू कितनी होती है अपने पास 0। तो अपने पास क्या कह सकते हैं अर्थात बिंदु P धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में होगा तो भी चुंबकीय क्षेत्र अपने पास कितना होगा 0 प्राप्त होगा। तो यानी स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर सीरीज में अपनों ने पढ़ा है कि जब तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता था, ये चीज़ अपनों ने पीछे प्रीवियस वीडियो में पढ़ी। और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उस चुंबकीय क्षेत्र का मान अपनों ने ज्ञात किया बायो और सावर्ट के नियम से। जो चुंबकीय क्षेत्र का मान अपने पास डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। अब स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर इस बायो सावर्ट के नियम की एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे।